हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड सभी को, जय मसीह की। मैं आशा रखता हूँ कि आज की शाम आप सब खुश हैं, आनंदित हैं और प्रभु की आराधना में जुड़ने के लिए तैयार हैं। तो आइए हम इस आराधना को शुरू करें एक प्रार्थना के साथ। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। महान प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, इस सुंदर सी शाम के लिए यीशु मसीह जो आपने हमारे जीवन में दी है। यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह की इस शाम हम आपकी संगति में जुड़ पाए। यीशु मसीह हम आपके लोगों के साथ संगति कर पाए। यीशु मसीह और यीशु मसीह हम आपकी आराधना कर पा रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। या जूम में और यूट्यूब में जुड़े हर एक जन के लिए यीशु मसीह सबों को आप आशीष देना यीशु मसीह। जिन भी जरूरतों के साथ, जिन भी प्रार्थनाओं के साथ वो जुड़े यीशु मसीह, उनकी प्रार्थनाएं आप सुनना यीशु मसीह और उनकी जरूरतों को आप पूरा करना यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, अब जो हम गीत गाएंगे यीशु मसीह, उसमें आप अपनी उपस्थिति भर देना यीशु मसीह और होने दीजिए यीशु मसीह कि सारे गीत आपकी तरफ से हो यीशु मसीह और आप इस आराधना का ताबा लेना यीशु मसीह। प्रार्थना करता है यीशु मसीह, जो संदेश हम सुनेंगे यीशु मसीह, उसमें आप बोलना हमारे मैसेज देने वाले के द्वारा आप बोलना यीशु मसीह और यीशु मसीह होने दीजिए कि आप हमसे बातें करिए यीशु मसीह। आज की इस शाम जितने लोग आत्मिक भूख के साथ जुड़े यीशु मसीह, होने दीजिए यीशु मसीह, तृप्त हो यीशु मसीह और आपके कलाम को जान पाए यीशु मसीह। अब यीशु मसीह पूरी आराधना मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। ये छोटी सी प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया। क्या आप मुझे सब सुन पा रहे हैं? अभी आपका आवाज आ रहा है। तो आइए आज की आराधना को हम शुरू करें। कुछ गीतों को गाएंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। हमारे बीच में जेनिफर है, वो हमारी कुछ गीतों को गा के हमारी आराधना में अगुवाई करेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड। आइए हमें गीत को गाकर प्रभु को धन्यवाद दे। तू बड़े मैं घटू। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बने और मैं घटू। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बने और मैं घटू। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है
भलाई, यीशु नाम में है सच्चाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। है खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है। खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। आमीन। आमीन, हालेलुया। सच में तू बढ़े मैं घटूं और यीशु मसीह तेरी ही महिमा हो। हालेलुया। एक सुंदर आराधना हम जेनिफर से सुन रहे थे और मैं आशा रखता हूँ कि आज आप सबने इस आराधना में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति महसूस की। और आइए इसी के साथ हम आगे बढ़े। संदेश में जाने से पहले हमें प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूँ जेनिफर ही हमारी प्रार्थना में अगुवाई करे और फिर हम संदेश में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 देते यीशु, आपने एक सुंदर सा मौका, सुंदर सा समय यीशु हम सबको दिया और इसके लिए धन्यवाद देते यीशु। जैसे हमने गीत गाया आप बड़े और हम घटे, ऐसा होने पाए, हम हमारे जीवन से महिमा सिर्फ और सिर्फ आपको मिलने पाए, ऐसे आप सहायता और मदद कीजिएगा यीशु। अपने हम सबको फिर एक बार फिर एक समय ला कर आपके नाम से इकट्ठा होने के लिए सहायता और मदद की, इसके लिए धन्यवाद देते यीशु। नेटवर्क के कोई इश्यूज ना आने पाए, सब सहायता और मदद करिएगा। एक एक जन जिनको ज्वाइंट होना है यीशु, चाहे वो यूट्यूब के जरिए हो या जूम के जरिए ज्वाइंट होके आपके वचनों को सुनने पाए, सब सहायता और मदद कीजिएगा। मैं बोलने वाले वचन आपके वचन होने, आपके वचन होने पर ऐसे सहायता और मदद कीजिएगा यीशु। जो भी स्पीकर आपके वचन बोलते यीशु, उन्हें आप अगुवाई कीजिएगा आपके द्वारा, वो हमें वचन देने पाए, ऐसे सहायता और मदद कीजिएगा यीशु। मैं सारे प्रॉब्लम्स को आपके हाथ में सौंपती हूँ। ये प्रार्थना अच्छे से होने पाए, ऐसे सहायता और मदद कीजिएगा। ये छोटी सी प्रार्थना आपकी मीठी मधुर नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कीजिएगा। आमीन। आमीन, हालेलुया। तो आइए हम संदेश की ओर आगे बढ़े। हमारे बीच में ब्रदर विवेक है, वो हमारे संदेश में अगुवाई करेंगे। ब्रदर विवेक। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। मेरा आवाज आ रहा है ब्रदर? हाँ ब्रदर, आ रहे हैं। ठीक है। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मौका दिया कि हम फिर से आज की शाम में जुड़ सके और परमेश्वर के वचनों को बांट सके, एक दूसरे के साथ में सुन सके परमेश्वर के वचन को और सीख सके परमेश्वर की हमसे, परमेश्वर के पास हमारे लिए क्या है, क्या रखा हुआ है, परमेश्वर हमें क्या देना चाहता है, परमेश्वर की इच्छा को जान सके और अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा अनुसार आगे बढ़ा सके। इसके लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज जिस विषय पे मैं बात करना चाहता हूँ वो विषय है, उसको सब बोलते हैं टीम वर्क। जो अगर हिंदी में बोला जाए तो हम जैसे बोलते हैं एक संगठना के साथ में, हम एक ग्रुप के साथ में एज अ ग्रुप हम क्या काम करते हैं, तो उस चीज के बारे में मैं आज बात करना चाहता हूँ। तो टीम वर्क जहां तक देखा जाए तो फिर ऑफ कोर्स
जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा लोग जब होते हैं तो हम उसको टीम वर्क बोलते हैं। जैसे 2 जन के मत एक साथ होने जुड़े हुए होने चाहिए, 2 जन जो काम करने वाले, वो काम की तरफ का उनका लगन, उनका गोल जो है वो सब सेम होना चाहिए। तब जाके जब वो लोग उस चीज के लिए, जब एक गोल को पूरा करने के लिए जब काफी सारे लोग जब मिलके काम करते हैं, तब हम उसको बोलते हैं कि वो पूरा सब लोग मिलके टीम वर्क कर रहे हैं, जिससे कि एक गोल हासिल हो सके। आमीन। तो आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें क्या बताता है कि हम सभी लोगों को एज अ कलेशिया, एज अ चर्च, हम सभी लोगों को एक मसीह का बच्चे होने के नाते हमें किस तरह से परमेश्वर में जुड़े हुए रहना और परमेश्वर में एक साथ रहना, क्यों हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है हमें एक साथ में जुड़े हुए रहना, अपने भाइयों के साथ, अपने बहनों के साथ एक साथ रहना हमारे लिए क्यों ज्यादा आवश्यक है, हम आज इस वचन के द्वारा देखेंगे। हम एक वचन पढ़ेंगे। आप जो कोई भी आप लोग बाइबल लेके बैठे हैं, मैं अच्छा ही होगा कि आप सभी लोग अपनी अपनी बाइबल को खोल लें, क्योंकि जब भी मैं वचन देता हूँ या फिर कोई भी जब कोई भी वचन देता है तो परमेश्वर के वचन जो है वो परमेश्वर की ओर से आता है, लेकिन आप सभी को वो सब देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सामने वाला बताने वाला कहीं कुछ गलत तो नहीं बता पा रहा है। तो आपको हमेशा चेक करते रहना है, क्योंकि आपको जैसे वचन ये बताता है कि तुम जब भी किसी परेशानी में पड़ो तो तुम लहू और मांस के पास सलाह लेने के लिए नहीं जाओ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सामने बताने वाला भी लहू और मांस से ही बना हुआ व्यक्ति है। तो आपको एक मनुष्य के ऊपर विश्वास नहीं करना, परंतु जो सामने आपके लिखा हुआ वचन है, उस वचन के ऊपर आप सभी लोगों को मनन करना है, उस पर विश्वास करना है। तो आप लोगों को हमेशा चेक करते रहना है कि सामने बोलने वाला सही बोल रहा है कि नहीं। हम वचन पढ़ेंगे। हम फर्स्ट कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय का हम 10वां वचन हम ये पढ़ेंगे, और मैं पढ़ूंगा। आप सभी लोग जो भी बाइबल खोल के बैठे हैं अगर, तो आप सभी लोग आ सकते हैं। 1 कुरिन्थियों 1 का 10 वचन पढ़ेंगे हम लोग। हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। आमीन, हालेलुया। वचन हम देखते हैं यहाँ पे। वचन कहता है कि हे मेरे भाइयों, मैं जो हमारा यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है, मैं उसके नाम के द्वारा तुम सभी लोगों से विनती करता हूँ। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का दास से विनती करता है अपनी कलीसिया को। जब वो अगुवाई कर रहा है तो वो बता रहा है कि मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम सभी लोग एक ही बात कहो। जब यूजुअली जब हम मसीह में एक साथ होते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर लोग अलग अलग हैं तो सबके विचार अलग अलग होंगे, सबका सोच अलग अलग होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बाइबल के द्वारा, परमेश्वर के वचनों के द्वारा परमेश्वर ने हमें ये बताया है कि एक बोलते हैं कि एक सिंगल विचारधारा परमेश्वर ने हमें दी है कि हम उस विचारधारा पे चल सके। जब हम सभी लोगों के विचार एकदम अलग अलग होते हैं, एकदम बिखरे हुए होते हैं, तब हम जाके कुछ अलग अलग सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बाइबल परमेश्वर ने हमारे लिए एक जीवन का मार्ग दिया है। तो जब हम उसी जीवन के मार्ग के हिसाब से आगे बढ़ने के लगते हैं तो हम सभी लोगों की विचारधाराएं मिल जाती है, जो कि हम जैसे बोलते हैं कि परमेश्वर की इच्छा को जब हम पूरा करने लगते हैं, हम जब उसकी विचारों पे चलने लगते हैं तो वहां पे हमारे विचार खत्म हो जाते हैं। हम सभी लोगों के जो अलग अलग विचार है, जो यहाँ वहाँ के मतलब सबकी, किसी की क्या सोचे, किसी की क्या सोचे, वो सारी सोच खत्म हो जाती है और वहां पे हमारे जीवन में परमेश्वर का कार्य होने लगता है। तो हम परमेश्वर के वचन अनुसार आगे बढ़ने लगते हैं। आमीन। तो यहाँ पे वचन कहता है कि तुम सभी लोग, जितने भी लोग हो, तुम सभी लोग एक ही बात को कहो। तो एज ए कलीसिया हम सभी लोग जब होते हैं तो हमें जब कोई कुछ अलग बोल रहा है तो हमें उसे समझना है। हमें ये नहीं कि यहाँ वहाँ ऐसे ऐसे ये करना है कि नहीं ऐसा कैसे बोल दिया, उसी चीज पे एक ही चीज को लेके धर के बैठना नहीं है। लेकिन जब कोई हमें बताता है तो हमें उसे समझना है, और हमें अगर सामने वाला गलत है तो हमें उसे बताना है, या फिर अगर हम गलत है तो अगर हम गलत है तो हमें उसे मान्य करना है। और हम सभी लोगों को एक मत होना, एक ही बात पे हम सभी लोग का विश्वास होना चाहिए। क्योंकि अगर हम सभी लोग अलग अलग चीजों को मानने वाले होंगे तो हम मसीह के विचार पे कैसे चलेंगे। अगर हम सभी लोग अगर मसीह के विचार को फॉलो करें, मसीह के विचार तो अलग अलग नहीं है, मसीह का विचार तो एक ही है। आमीन। तो अगर यीशु मसीह जो परमेश्वर हमारे हैं, अगर उनका विचार एक ही है, वो एक ही राह को बता रहे हैं अगर, तो हमारे विचार कैसे अलग अलग हो सकते हैं, हमारी बातें कैसे अलग अलग हो सकती है। आमीन। अगर हम यीशु मसीह को मानने वाले तो हमारी बातें भी एक जैसी होनी चाहिए। आमीन। वचन आगे ये कहता है कि तुम में फूट ना हो। आमीन।
बहुत बार होता है कि हम मनुष्य के जब विचार एक दूसरे से मिलते नहीं है तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ दूसरे लोगों के बोलने के कारण भी हम बात मान तो लेते हैं, लेकिन हमारे मन में वो जो बोलते हैं ना कि जो भावना रहती है कि नहीं, मेरी बात को नहीं सुना गया, या फिर मैंने जो कहा उसका कोई मान्यता नहीं रह गया, उसे लोगों ने सुना नहीं, उसे वैसा नहीं हुआ जैसा मैं कहना चाहता हूँ। तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे हमारे मन में एक बोलते हैं ना कि एक द्वेष रह जाता है, एक बोलते छोटा सा हिंट रह जाता है, एक परेशानी का, एक फूट का छोटा सा पार्ट आ जाता है हमारे बीच में। और वही फूट धीरे धीरे जब हमारे मन में वो जैसे छोटी सी बात आ जाती है कि अगर मैं बोल दूं कि जैसे एक कप है, एक चाय का अगर कप है, उसमें थोड़ा सा क्रैक आ जाए, तो धीरे धीरे जब उसमें आप गर्म चाय वगैरह डालोगे तो धीरे धीरे गर्म होने की वजह से धीरे धीरे टाइम के साथ में वो क्रैक बढ़ते जाता है और एक दिन क्या होता है कि वो ग्लास फूट जाता है। आमीन। तो वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, वैसे ही अगर हमारे मन में यहाँ वहाँ छोटी सी बात के लिए भी अगर हम लोग ने फूट आने दिया, तो जैसे एक पास्टर ने बताया था वैसे एक बार कि जो शैतान होता है, वो शैतान क्या होता है कि बस वो बोलते हैं ना कि हमारे जीवन में बस एक शहद लगाने जैसा काम करता है। बाकी का काम सब वो जो उसके मीठेपन के जैसे जो चींटियां यहाँ पे वहाँ उसके आसपास जमा हो जाती है, वही सब खराब कर देती हैं। लेकिन शैतान का काम क्या होता है, बस दरअसल शहद लगाना होता है। तो अगर हमारे मन में वो छोटी सी भी फूट आ जाए, थोड़ी सी भी फूट आ जाए, तो क्या होता है कि हमारा मन यहाँ वहाँ भटकने लगता है। फिर हम सामने वाला अगर मतलब हमारा कोई भी भाई हो, हमारी कोई भी बहन हो, अगर वो कुछ भी बोल रही है तो हम उसमें ये देखने लगते हैं कि कहीं ये भाई या फिर ये बहन हमें गलत साबित करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। आमीन, हालेलुया। तो हमारे मन में वो फूट आने लगता है और फिर धीरे धीरे वो दरार बढ़ती जाती है और हम एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। आमीन। परमेश्वर हमें आगे वचन में बताता है कि हमें एक ही मन रहना और एक ही मत होकर हमें मिले रहना, एक दूसरे से मिले रहना। क्योंकि अगर हम परमेश्वर का वचन देखें तो परमेश्वर के वचन में भी ऐसा बताता है कि परमेश्वर मेल करने वाले लोग से प्रेम रखता है। आमीन, हालेलुया। तो जब ये बात यहाँ पे आती है तो वचन ऐसा कहता है कि तुम सब एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो एक दूसरे से। आमीन, हालेलुया। तो मैं आप सभी लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप सभी लोग अपने मन में फूट को कभी आने नहीं दे और हमेशा परमेश्वर के वचन से कंफर्म होकर परमेश्वर के वचन के द्वारा ही आप सभी लोग जो भी बात करते हैं वो आप परमेश्वर के वचन द्वारा ही बात करें। आमीन। हम आगे और भी वचनों को देखेंगे। हम आएंगे सबोपदेशक की पुस्तक में। हम सबोपदेशक की पुस्तक में आएंगे 4 अध्याय और उसका हम 9 से 12 पढ़ेंगे। परमेश्वर यहाँ पे इन वचनों में हमें बताता है कि हमें कैसे मतलब बहुत बार हम देखते हैं लोगों को कि कोई चर्च में आने के बाद भी या फिर मसीह लोगों के बीच में होने के बावजूद भी कोई ना कोई हमेशा ऐसा रहता है जिससे उखड़े मन से होता है या फिर कुछ परेशानी होती है तो वो एकदम अलग हमसे अकेला बैठा हुआ रहता है। वो अकेला यहाँ वहाँ मतलब बोलते हैं कि उसका मन यहाँ पे लोगों के बीच में नहीं होता, वो अकेला होता है वहां पे। तो हम देखते हैं कि वचन हमें अकेले रहने के बारे में क्या कहता है। वचन हम देखेंगे अध्याय 4 उसका 9 से 12 मैं पढ़ता हूँ, आप सभी लोग देख सकते हैं। वचन हमें ऐसा बताता है कि एक से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनका परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। आमीन, हालेलुया। जब हम देखते हैं अगर जाहिर सी बात है अगर कोई एक जन काम कर रहा है तो सिर्फ 2 हाथ से काम करेगा और वो काम करने के लिए जहाँ मतलब 1 घंटा लगने वाला वो बोलते हैं ना कि अगर काम को 1 घंटा लगने वाला और वही काम को अगर 2 हाथ मिलके मतलब 4 हाथ मिलके करे और 2 जन 4 हाथ मिलके करे तो कैसा होगा कि वो काम स्पीड अप हो जाएगा। थोड़ा ये करेंगे थोड़ा वो करेंगे या फिर जो इन्हें आता है वो ये ज्यादा अच्छा करेंगे, जो उन्हें आता है वो ज्यादा अच्छा करेंगे। जब 2 लोग मिलकर परिश्रम करते हैं तो उसका फल कैसा होता है, उसका फल अच्छा ही होता है। वचन हमें बताता है कि जब 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। आमीन, हालेलुया। वचन आगे कहता है कि क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। आमीन, हालेलुया। अगर एक व्यक्ति गिर भी जाता है, किसी चीज में भटक जाता है या फिर यहाँ वहां चले जाता है या फिर वो अगर संसार की किसी बात में उलझ के या फिर कुछ परेशानियों में पड़ जाता है, उसे किसी भी चीज की अगर जरूरत पड़ती है, कोई चीज उससे अगर पीछे खींच रही होती है तो उसका जो दूसरा साथी होता है वो साथी क्या कर सकता है, उसकी मदद कर सकता है, उसके साथ में रह सकता है, बोलते हैं कि उसका सहारा बन सकता है। आमीन, हालेलुया। लेकिन आगे वचन यहाँ पे क्या करता है, जो व्यक्ति ऐसे भी होते हैं ना कि नहीं भले कोई भी हमारी मदद करने को, हम किसी से मदद नहीं लेंगे या फिर हम हमारी परेशानियां खुद ही सॉल्व कर लेंगे। वचन आगे उनसे ये कहता है
कि परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसको कोई उठाने वाला ना हो। आमीन, हालेलुया। वचन हमें यहाँ पे बताता है कि अगर कोई व्यक्ति अकेला है और वो संसार में यहाँ वहाँ भटक जाए तो वो भटक ही जाएगा। वो ऑफकोर्स उसको कोई वापस लाने वाला नहीं होगा, उसको कोई वापस से वचन को बताने वाला नहीं होगा, उसे उसकी आंखें खोलने वाला कोई नहीं होगा। वो अगर एक बार किसी परेशानी में पड़ गया तो वो सीधा उस परेशानी में खींचा हुआ चले जाएगा, वो वापस नहीं निकल पाएगा उस परेशानी में। तो वचन क्या कहता है कि हाय है ऐसे लोगों पे जो अकेले होकर गिर जाते हैं और उन्हें कोई उठाने वाला नहीं होता है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें हमेशा बताता है कि हमें हमेशा कोई ना कोई हमारे साथ में होना चाहिए, जो हमें जब ऐसी कोई परेशानी हो या ऐसा कोई बात हो, जब हम बहुत ही लो फील कर रहे हो, हमारे मन में जब नेगेटिविटी, जब कोई बुराई की बातें आ रही हो, या फिर कोई संसार की वस्तु हमें लुभा रही हो, या फिर हम कहीं संसार में भटके जा रहे हो, तो ऐसे समय में हमें एक साथी की जरूरत होती है, हमें एक मित्र की जरूरत होती है, जो परमेश्वर का व्यक्ति बन के हमारे साथ में हमेशा रहते हैं। ऐसे लोग जो आपको जानते हैं, आपको समझते हैं और परमेश्वर के द्वारा आपके साथ में रहते हैं। ऐसे परमेश्वर के लोगों के बीच में आपको रहना, ताकि हमेशा आपको कोई उठाने वाला एक व्यक्ति हो ही। आमीन, हालेलुया। वचन आगे ये भी कहता है कि फिर यदि दो जन एक संग सोए तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला क्यों कर गर्म हो सकता है। आमीन, हालेलुया। ये वचन हमें गर्मी के बारे में बात करता है। जैसे एक मनुष्य का शरीर होता है, तो जब हमारा शरीर जो होता है वो ऑटोमेटिकली, जब बोलते हैं ना कि थोड़ा हीट हमेशा हमारे बॉडी में से निकलता रहता है। तो अगर ठंडी में होते हैं, जब आप लोग ने महसूस किया होगा, ठंडी में जब हम अकेले होते हैं तो ठंडी बहुत ज्यादा हमें लगती है कि बहुत ज्यादा हवाएं चलती रहती है और ठंडी हमें बहुत ज्यादा महसूस होती है। लेकिन अगर वही हमारे साथ में कोई और एक व्यक्ति हो, तो उसके शरीर की गर्मी उस आजू बाजू के हवा को भी गर्म कर देती है और वो गर्म हवा हमें लगती है। हमारे शरीर की गर्मी जो रहती है, ऐसे अगर आपको हवा लगे और हवा ऐसे चली जाए, तो आपकी जो भी गर्मी होती है वो हवा लेके चली जाएगी। लेकिन बोलते हैं कि वो हवा किसी और को लग नहीं पाएगी, किसी और को महसूस नहीं हो पाएगी। तो उस गर्म हवा का कुछ फायदा नहीं, और आपको किसी की गर्म हवा मिलेगी नहीं, तो आपको ठंडी हमेशा लगते रहेगी। तो जब अगर आपके पास में, आपके साथ में कोई है, तो उस व्यक्ति की जब वो गर्म हवा होती है, वो जो उसके आसपास का वातावरण होता है, जो गर्म वातावरण होता है, वो जब यहाँ वहाँ अगर हिलेगा वो वातावरण, तो उससे आपको भी गर्मी महसूस होगी। हमें अगर देखा जाए तो इस गर्मी को अगर आप आपके जीवन की परेशानियों से, मतलब आपकी जो क्वालिटीज होती है, जैसे कोई अच्छी क्वालिटी है अगर आप में, तो वो क्वालिटी को भी आप दर्शा सकते हो। जैसे एक बोलते हैं कि आप में अगर कोई क्वालिटी है कि आप किसी को खुश कर सकते हो, तो अगर किसी का मूड परेशानी में, तो आप उसे खुश कर सकते हो, उसे सकते हो। तो अगर आपके साथ में कोई है ही नहीं, तो आपके इस टैलेंट का कोई फायदा नहीं होगा। आपका ये टैलेंट वेस्ट हो जाएगा टोटली, मतलब यूज ही नहीं हो पाएगा। कि फिर भले आप कितना भी अच्छा किसी को क्यों नहीं आप सराहना दे सकते हो, किसी को क्यों नहीं आप संभाल सकते हो, लेकिन अगर आपके पास संभालने के लिए लोग ही नहीं, आप किसी को मतलब किसी कोई है ही नहीं जिसको आपकी जरूरत है, तो फिर क्या उस चीज का मतलब रह जाएगा। तो जब आपके साथ में कोई होता है और अगर वो व्यक्ति किसी परेशानी में, तो आप उस चीज को, जो परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होगा, उस चीज को आप बांट सकते हो उससे। आमीन, हालेलुया। वचन आगे ये भी कहता है कि यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी तीन धागे से बटी हो, वह जल्दी न टूटती है। आमीन, हालेलुया। हम अगर देखते हैं, अगर कोई एक सिंगल व्यक्ति रहेगा और वो अगर किसी से अगर कुछ मतभेद हो जाए या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो वो दूसरा सामने वाला व्यक्ति जो होता है वो उसके ऊपर प्रबल हो सकता है। क्योंकि एक व्यक्ति बोलते हैं ना कि या तो दोनों ही जन एक दूसरे को बोलते रह सकते हैं, हमेशा ये कुछ ना कर सकते, या फिर एक व्यक्ति है जो ज्यादा ताकतवर हो सकता है, वो उसके ऊपर प्रबल हो जाएगा। लेकिन आप बोलते हैं कि एक व्यक्ति अगर अकेला साथ में रहेगा तो फिर सिर्फ सामने वाले का सामने, पर अगर दो लोग हो तो वो लोग आराम से उसका सामना कर सकते हैं। अगर सामने कोई भी खड़ा हो, अगर दो व्यक्ति हो, तो वो लोग उसका सामना बिंदास कर सकते हैं, क्योंकि उसे मालूम है कि मैं अगर कुछ परेशानी हुई तो मेरे सपोर्ट के लिए हमेशा कोई ना कोई मेरे साथ में है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन इस रीति से कार्य करता है कि मेरे भाई और बहनों, आप सभी लोगों को अकेला नहीं करना, क्योंकि वचन खुद बताता है कि हाय है ऐसे लोगों पे जो अकेला रहना चाहते हैं, जो अकेले ही सब कुछ करना चाहते हैं। आमीन। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि जैसे हम परमेश्वर में एक दूसरे को परिवार कहते हैं, हम परमेश्वर में एक दूसरे को परिवार मानते हैं, एक दूसरे के भाई बहन कहते हैं,
एक दूसरे को जैसे बड़े लोग हैं तो उनको माता पिता का आदर देते हैं हम। तो जब हम ऐसे एक दूसरे के साथ में अगर हम परिवार समान रहते तो हमें अकेला भटकने की यहाँ वहाँ जरूरत नहीं होती है। हम हमेशा ये डिपेंड कर सकते हैं कि अगर मुझे कोई परेशानी या फिर कुछ प्रॉब्लम है तो मैं हमेशा जा सकता हूँ मेरे परिवार के पास, क्योंकि मेरा परिवार वहाँ पे हमेशा मेरी सहायता मदद करने के लिए, मेरे सपोर्ट के लिए हमेशा रहेगा। परमेश्वर आपको इस बात की आज्ञा देता है कि आप लोगों के साथ में रहो, लोगों के बीच में रहो। इससे क्या होता है कि जैसे वचन ये बताता है हमें, नीति वचन में अगर हम नीति वचन में देखेंगे तो नीति वचन 27:17 ऐसा कहता है कि जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसा ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति में चमकदार हो जाता है। आमीन, हालेलुया। आप भले ही किसी परेशानी से जाते रहो, कितनी भी तकलीफ आपके जीवन में हो, कैसा भी कुछ भी हो, लेकिन जब आपके पास एक मित्र होता है, कोई दोस्त होता है आपके पास, जिसके पास आप जाके अपनी सारी परेशानियां बता सकते हो, अपने जो भी दुख तकलीफ है उसके साथ में बता सकते हो, तो वो आपका मित्र हमेशा आपके लिए तैयार खड़ा रहता है कि नहीं, अगर आपको कोई भी परेशानी तो मैं हूँ आपके साथ में ब्रदर, मैं हूँ आपके साथ में सिस्टर, आप हमेशा जो भी जरूरत आपको होगी मैं हूँ आपके साथ में खड़ा। परमेश्वर ने हम सभी लोगों को इसी के लिए तो रखा है कि जैसे बोलते हैं कि परमेश्वर को भी उसके चमत्कार, उसके कार्य करने के लिए एक साधन परमेश्वर ढूंढता है कि वो एक जरिया हो जाए। आप मेरे भाइयों और बहनों, आप उस चीज का जरिया बन सकते हैं, किसी के जीवन में कुछ बड़ा होने का, किसी के जीवन में सहायता का, एक मदद का रूप होने के लिए आप परमेश्वर के बीच में वो जरिया बन सकते हैं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे और दूसरे के लोगों के जीवन में भी कार्य कर सके। तो इससे ये होता है कि जो बोलते हैं कि जो लोहे पे रगड़ने के बाद जो उसमें चमक आने लगती है, जो वो चमकने लगता है, मजबूत होने लगता है, वैसी ही चमक, वैसे ही मजबूत, वैसे ही ताकत एक व्यक्ति के जीवन में तब आती है जो वो अपने मित्र की संगति में होता है। आमीन, हालेलुया। वचन हमें बताता है कि हमें संगति में रहना, हमें एक साथ में रहना है। आमीन, हालेलुया। हम वैसे ही अगर वचन में देखें और आगे भी तो फिलिपियों की पुस्तक में आएंगे हम लोग। आप सभी लोग खोल सकते हैं फिलिपियों की पुस्तक, उसका 2 अध्याय हम देखेंगे, उसका 2 अध्याय, उसका 2 से 8। मैं इसमें के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताता हूँ, पूरा 2 से 8 नहीं पढ़ूंगा मैं, सिर्फ उसमें की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता है कि वचन हमसे क्या चाहता है कि हमें कैसा रहना और एक दूसरे के साथ में कैसे जीना है। आमीन, हालेलुया। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो उसके दूसरे अध्याय में ऐसा लिखा है कि तुम लोग एक मन रहो। आमीन, आनंद, तुम मेरा ये आनंद पूरा करो, जैसे दास कहता है परमेश्वर का कि तुम मेरा ये आनंद पूरा करो कि तुम एक मन रहो। आमीन, हालेलुया। तो जब हम बोलते हैं ना कि जब हम एक मन रहते हैं, एक प्रेम के साथ में रहते हैं, वचन आगे ऐसा भी कहता है कि तुम एक मन रहो, तुम एक ही प्रेम में रहो, तुम एक चित्त रहो, जैसे बोलते हैं कि अपना ध्यान होता है वो एक साथ सभी लोगों का ध्यान होता है, जैसे वो पूरी कलीसिया का अगर ध्यान एक ही तरफ ये रहे, मतलब एकत्रित रहे कि हाँ हम सभी लोगों को परमेश्वर में आगे बढ़ना है, परमेश्वर के वचनों में आगे को जाने का है, बढ़ना है परमेश्वर में, तो हम जाके परमेश्वर में आगे बढ़ सकते हैं, एक दूसरे की सहायता भी कर सकते हैं, एक दूसरे को आगे, अगर कोई पीछे अटक जा रहा है, पीछे छूट जा रहा है, तो हम उसको भी लेके आगे खींच सकते हैं। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें ये भी कहता है कि हमें एक चित्त रहना, और सभी लोगों को परमेश्वर का वचन ऐसा आग्रह करता है कि तुम एक ही मनसा रखो। आमीन। वचन आगे ये भी कहता है 3 अध्याय में कि विरोध या फिर झूठ की बड़ाई के लिए कुछ भी ना करो। तुम जब बोलते हैं ना कि कोई अगर कोई आपकी संगति में या आपके दोस्त लोग में या फिर आपके जो भाई बहन है उन लोग में अगर कोई झूठ बोल रहा है या फिर कोई किसी चीज का विरोध कर रहा है, गलत चीज के बारे में है, तो आप जैसे वचन यहाँ पे बताता है कि तुम उसकी बढ़ाई के लिए कुछ भी मत करो, वो उसकी बढ़ाई करनी नहीं है। अगर कोई गलत है तो आपको वहां पे बताना है कि जी हाँ आप यहाँ पे गलत हो, वचन ऐसा बताता है, वचन ऐसा नहीं ऐसा बता रहा है आपको। किसी चीज के विरोध में या फिर किसी चीज की झूठी बढ़ाई के लिए आपको कुछ करना नहीं है हमें। पर वचन क्या कहता है कि आपको दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझना है। आमीन, हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने भी बोलते हैं ना कि यीशु मसीह इतना महान परमेश्वर था, इतना वो अगर यीशु मसीह चाहते तो जो भी परमेश्वर के जैसे वो खुद ही परमेश्वर का स्वरूप है, तो वो परमेश्वर की वो जो उस ताकत है, उस ताकत को बिंदास से इस्तेमाल कर सकते थे। परमेश्वर होने के नाते उनके पास वो सभी कुछ ताकत है, वो सभी कुछ पावर्स है जो इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने मनुष्य बन के इस पृथ्वी में आया ताकि वो हम सभी लोगों को दिखा सके कि एक मनुष्य भी बिना मतलब बोलते हैं ना कि जैसे हमें वचन के अनुसार अगर हम देखा जाए तो हमें परमेश्वर से बहुत
थोड़ा ही कम बनाया हुआ है। आमीन हालेलुया। हमारे पास भी बहुत कुछ ताकत है। तो जब मनुष्य बोलता है कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते वैसा नहीं कर सकते, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पे आए और उन्होंने दिखाया कि जैसे परमेश्वर का वचन ये बताता है कि तुम्हें एक दूसरे को अपने से अच्छा समझना है, तब जाके बोलते हैं ना कि सामने वाले के लिए जब हम देखते हैं कि जब हम किसी के बारे में बहुत ज्यादा अच्छा सोचते हैं कि नहीं ये व्यक्ति को बहुत मालूम है, ये व्यक्ति बहुत ज्यादा हमसे ज्ञानवान है, या फिर ये व्यक्ति मुझसे बहुत ज्यादा अच्छा है, तब जाके हम बोलते हैं ना कि उस व्यक्ति के लिए हमारे मन में एक अलग सा आदर होता है, उस व्यक्ति के लिए बोलते हैं कि एक अलग सी जगह होती है हमारे मन में कि नहीं अगर ये व्यक्ति हमें कुछ बता रहा है तो फिर सही बताता होगा, ये व्यक्ति अगर हमें कुछ बोल रहा है या फिर इसकी बातें समझदारी की होती है, तो जब वो व्यक्ति आपको कुछ बताएगा तो आप उसे सुनोगे। क्यों? क्योंकि आप उस व्यक्ति को अपने से अच्छा समझते हो और उसका आदर करते हो। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि जब आप दीन बनते हो और जब सामने एक दूसरे व्यक्ति को जब आप अपने से अच्छा समझते हो, तब जाके वो आदर मान की भावना आप लोगों के बीच में होगी, तब जाके आप एक दूसरे को एक मन के साथ में एक दूसरे को एक्सेप्ट कर पाओगे, ग्रहण कर पाओगे। आमीन हालेलुया। वचन आगे ये भी कहता है कि हर एक अपने हित की नहीं वरन दूसरे की हित की भी चिंता करे। आमीन। आपको जब आप संगति में रहते हो तो आपको सिर्फ अपने ही काम के बारे में कि हाँ ये मेरा काम, मेरा ये, मेरा वो, मेरा बोला हुआ, मेरा सजेशन, मेरा ऐसा वैसा, सब मेरा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब बोलते हैं ना कि एक वो बोलते हैं ना कि हम की भाषा जब आपके अंदर आने लगती है ना, तब वहां पे आप सब कुछ हारने लगते हो। लेकिन आपको सिर्फ अपने हित की, अपनी अच्छाई की नहीं देखनी है, परंतु जब आप दूसरे लोगों के साथ में रहते हो तो आपके उनके भी हित की देखनी है, उनकी भी चिंता करनी है। आपको हमेशा एक दूसरे के सपोर्ट में रहना है। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो अगर मतलब जैसे पेरेंट्स की बात की जाए तो पेरेंट्स को अपने बच्चों से बहुत प्यार होता है। पेरेंट्स को सभी छोटे बच्चे लोगों से, मतलब लाइक अपने से छोटे जो भी होते हैं, परमेश्वर उन लोगों को उसके लिए बहुत ज्यादा प्यार होता है। तो क्या होता है कि उस प्यार के नाते वे लोग कभी कुछ अपने बच्चों को गलत नहीं सिखाते, कुछ गलत नहीं देते हैं, कुछ गलत रास्ते के बारे में नहीं, यहाँ वहाँ कुछ गलत नहीं बताते हैं। वो हमेशा अपने बच्चों को एक अच्छे मार्ग, अच्छा जीवन के लिए हमेशा गाइड करते रहते हैं। तो अगर वैसा है, तो अगर मन में प्रेम रखेंगे, तो इससे हम ये जानते हैं कि मन में अगर प्रेम हो, आपके मन में पूरी तरह से अगर आप से भरे हुए हो, तो आपके पास हमेशा सामने वाले के लिए चिंता, आपके मन में हमेशा सामने वाले के लिए चिंता होगी, हमेशा आप उसके हित की सोचते रहोगे। क्योंकि आप जिसे प्रेम करते हैं आप उसके बारे में गलत नहीं सोच सकते। आप ये नहीं सोच सकते हमें नहीं ये भाई से मुझे ऊपर जाना है, या फिर इनका सजेशन मैटर नहीं करता, या फिर ये ऐसा नहीं होता है, इनको क्या आता है, इनको कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन आप हमेशा एक दूसरे के साथ में रहोगे, एक दूसरे के हित के बारे में। अच्छा, अगर वो भाई कहीं पे किसी गलत चीज में फंसते होंगे तो आप उन्हें जाकर बताओगे कि नहीं भाई, आपको यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ऐसा करना होगा, ऐसा करना होगा, तब जाके आपका अच्छा होगा, आपके लिए परमेश्वर कार्य करेगा। आमीन हालेलुया। तो जब आप सामने वालों के हित की सोचोगे, तभी जाके परमेश्वर का वचन आपके जीवन में भी कार्य करेगा। आमीन हालेलुया। वचन 5वें अध्याय में भी ऐसा कहता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आमीन हालेलुया। मसीह यीशु का स्वभाव, हम पूरे अगर बाइबल के थ्रू देखें तो मसीह यीशु का स्वभाव हमेशा ऐसा ही था कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमेशा दूसरों को अपने से ऊपर समझा है, दूसरों को ज्यादा महिमा दी है। अगर हम जैसे प्रभु भोज की विधि भी होती है, जो हम उस विधि को भी इसीलिए करते हैं कि हम ये बता सके कि हमारे मन में नम्रता है, हम सामने वाले का आदर करते, सामने वाले की बोलते हैं ना, सामने वाले के लिए हमारे मन में बोलते हैं ना कि एक आदर की भावना है। क्योंकि हमें जब यीशु मसीह ने भी वचन ये बोलते हैं अपनी रोटी के टुकड़े को दिया, दाफन दिया, तो उसने ये भी कहा कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। आमीन हालेलुया। और तुम एक दूसरे को खुद से अच्छा जानो। जब उनके चेलों में भी, यीशु मसीह के चेलों में भी जब ये बात चल रही थी कि कौन बड़ा है, हम में से सबसे बड़ा कौन होगा, तब वहां पे भी यीशु मसीह ने कहा था कि जो अपने आप को सबसे छोटा करेगा वही सबसे बड़ा, स्वर्ग के राज्य में वही सबसे बड़ा भी होगा। आमीन हालेलुया। तो यीशु मसीह ने अपने पूरे जीवन के काल में यही बताया है कि सामने वाले को, और बोलते हैं कि हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले के लिए हमारे मन में हमेशा आदर की भावना, हम उसे हमेशा अपने से ऊंचा देखें और अपने को हमेशा सामने वाले से नीचे करें। आपको ऐसा मतलब बोलते हैं कि आपको हमेशा सामने वाले को बोलते हैं कि एक आदर के साथ, एक बोलते हैं ना रिस्पेक्ट के साथ में हमेशा ट्रीट करना है। ऐसा भी नहीं है कि अगर सामने वाला गलत बोल रहा है तो आपको सुन के ही लेना है, आपको गलत का साथ भी नहीं देना है।
लेकिन वचन जैसे बोलते हैं ना, वचन दो धारी तलवार है। आपको सामने वाले का गलत में भी साथ नहीं देना कि सामने वाला बड़ा है तो हमेशा या फिर बड़ा है, या फिर जो भी सामने वाले को अगर यीशु मसीह ने बोला कि आदर दो तो फिर आपको उसकी सब बातें माननी है, ऐसा नहीं। आपको वचन के अनुसार देखना है कि क्या ये बात करना सही है, क्या ये जो भाई बोल रहे हैं क्या ये सही है कि नहीं है। आमीन हालेलुया। आपको वचन के द्वारा चेक करना है और फिर उसके हिसाब से आपको उस पर कार्य करना है। आमीन हालेलुया। वचन आगे ऐसा कहता है कि यीशु मसीह अगर हम छठे अध्याय में छठवें वचन में देखें तो जैसे मैंने बताया कि यीशु मसीह अगर चाहते तो परमेश्वर की जो पावर्स है उसमें आगे वचन में ऐसा लिखता है कि वो परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रख सकते थे। अगर उनके पास सभी कुछ वो पावर चाहिए तो वो पावर को एक्सेप्ट कर लेते और सब कुछ अपने काबू में कर सकते। लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया, उन्होंने अपने आप को शून्य किया, जैसा वो हमें सिखाते हैं कि हमें अपने आप को शून्य करना है। और एक बोलते हैं कि एक दास का अगर हम 7वें वचन में देखें तो वहां पे आगे लिखा हुआ है कि हमें दास का स्वरूप धारण करना है, ताकि हम बोलते हैं ना कि जैसे यीशु मसीह मनुष्य के बीच में और मनुष्य की समानता में ढल गया, वैसे ही हमें भी हम तो मनुष्य है ही, स्टार्टिंग से हम तो मनुष्य है। यीशु मसीह तो फिर भी परमेश्वर होने के बाद भी इतना दीन बन के हमारे बीच में रहे, एकदम बोलते हैं ना मनुष्य का जीवन जीत गए यहाँ पे। तो परमेश्वर अगर हमें बता रहा है कि वो परमेश्वर भी अगर अपनी सारी ताकत को छोड़ के यहाँ पे आके अगर मनुष्य रूप में बन के इतने नम्र स्वरूप से अगर रह सकता है, एक दूसरे के साथ में मिलके रह सकता है, हमारे बीच में रहकर वो उतना प्योर हो सकता है। यीशु मसीह ने तो यहाँ तक कि मृत्यु को भी प्राप्त किया। जैसे मनुष्य मरता है वैसे ही यीशु मसीह ने भी मृत्यु को भी ग्रहण किया। 3 दिन के बाद वो जी उठे, लेकिन उन्होंने पहले मृत्यु को ग्रहण किया, जैसे मनुष्य मृत्यु को ग्रहण जैसे मनुष्य का अंत भी मृत्यु के साथ में होता है। आमीन हालेलुया। तो यीशु मसीह अगर इतना मनुष्य के समान हो सकता है तो क्या हम यीशु मसीह का जो उदाहरण उन्होंने सेट किया है, क्या हम उस उदाहरण को सामने रख के एक दूसरे के साथ मेल मिलाप में नहीं रह सकते? आमीन हालेलुया। एक एग्जाम्पल छोटा सा देता हूँ मैं। 2 बच्चे रहते हैं और दोनों बच्चे लोग के पास में बहुत सारे बोलते हैं ऐसे स्वीट्स होते हैं। तो दोनों बच्चे लोग क्या डिसाइड करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ में स्वीट्स एक्सचेंज करते हैं, ताकि मैं उसका वाला स्वीट्स भी ट्राई कर सकूं और वो मेरा वाला स्वीट्स भी ट्राई कर सके। आमीन। तो क्या होता है कि वो बच्चे लोग घर जाते हैं अपने और अगले दिन सब पैक करके गिफ्ट अपना स्वीट्स लेके आते हैं। तो जो एक बच्चा होता है उसमें से, वो बच्चा क्या करता है कि पूरा जितना भी गिफ्ट रहता है वो गिफ्ट्स को पूरी तरह से वो जितना भी उसके पास रहता है वो सब कुछ उस बॉक्स में डालता है, पैक करता है और लाके उसको दे देता है। लेकिन वो जो दूसरा बच्चा होता है वो क्या करता है, उसमें से जो अच्छे वाले जो टेस्टी लगने वाले स्वीट्स होते हैं वो सारे स्वीट्स ऐसा निकाल के वो खुद के लिए मतलब खुद के लिए रख लेता है और बाकी के बचे हुए सब बॉक्स में लाके ये कर देता है। दोनों भी बच्चे लोग ले एक्सचेंज कर लेते हैं और खुशी खुशी अपने घर पे चले आते हैं। लेकिन घर पे जाने के बाद है ना, जो पहला बच्चा होता है जिसने अपनी सारे स्वीट्स दे दिए होते हैं, वो बच्चा घर पे जाके जब सोता है तो वो एकदम चैन की नींद सोता है, एकदम आराम से सोता है। लेकिन ये जो दूसरा वाला बच्चा होता है जिसने अपने लिए अच्छी अच्छी स्वीट्स निकाल ली होती है, वो बच्चा जब घर पे सोने जाता है तो जब वो स्वीट्स को देखता है तो उसके मन में उसको रात भर ऐसा चैन ही नहीं होता है। वो हमेशा उसके मन में यही चलते रहता है कि कहीं वो दूसरे बच्चे ने भी मेरी तरह अच्छे अच्छे स्वीट्स को निकाल के अपने लिए तो नहीं रख लिया, कहीं उसने भी मुझे वैसे थोड़े थोड़े वाले स्वीट्स तो नहीं दिए, कहीं उसने भी अच्छे वाले निकाल के सब रख तो नहीं लिए उसके लिए। उसको ये सोचते सोचते नींद ही नहीं है। और जो दूसरा वाला था जिसने अपना पूरी तरह से अपने सारे स्वीट्स उसको दे दिए थे, वो एकदम आराम से सोया, उसने ये भरोसा रखा कि सामने वाले ने भी मुझे सब कुछ दे दिया है उसका। आमीन हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मैं चाहता हूँ वचन के अनुसार आपने देखा जिस हिसाब से वचन भी आप सभी लोगों को यही कहता है कि जब आप एक दूसरे के साथ में होते तो आप एक दूसरे से प्रेम रखो, और जहाँ पे प्रेम होता है वहां पे भरोसा होता है। क्योंकि अगर आप एक दूसरे के ऊपर भरोसा रख सकते हैं तभी जाके ऐसा जब आपके मन में उतना प्रेम होगा तभी आप लोग एक दूसरे के ऊपर जाके पूरा भरोसा रख सकते हैं। तो आप सभी लोगों को एक दूसरे के साथ चीटिंग नहीं करनी है। बोलते हैं ना कि बड़े वाले स्वीट्स आपको निकाल के नहीं लेने का। अगर कोई आपसे सलाह मांग रहा है, कोई आपसे मदद मांग रहा है, या फिर आप अगर किसी की मदद कर सकते हो, या फिर आप लोगों में कुछ ऐसा है, तो आप जब भी सामने वाले को कुछ दे रहे हैं या फिर उसकी मदद कर रहे हैं तो पूरा 100% दिल से कीजिए। क्योंकि तब जाके आपके भी मन में वो शांति को रहेगी। जो शांति का परमेश्वर हमारा है वो चाहता है कि आप सभी लोग प्रेम से, आप अभी एक मन के साथ में, एक चित्त के साथ में, आप एक दूसरे के साथ में रहे, तभी जाके वो प्रेम आपके जीवन में भी कार्य करेगा। आमीन हालेलुया।
इसी के साथ मैं परमेश्वर के वचन को समाप्त करता हूँ और भाई के हाथ में देता हूँ वापस में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा रखता हूँ कि आप सबने इस मैसेज को एंजॉय किया और कई चीजों को आपने इस मैसेज के द्वारा सीखा है। और एक उम्दा वचन हम ब्रदर विवेक से सुन रहे थे और मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी लोग इस सब का नोट्स बनाते हैं और इस सब पर वचन होने के बाद इस पर अध्ययन करते हैं। तो आइए आज की आराधना को हम समाप्त करें। मैं चाहता हूँ कि ब्रदर विवेक ही हमारी आखिरी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और फिर हम इस आराधना को समाप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं लॉर्ड कि परमेश्वर आपने हम सभी लोगों को ये मौका दिया लॉर्ड पिता परमेश्वर कि हम आपकी संगति में जुड़ सके लॉर्ड पिता परमेश्वर। हम एक मन होकर लॉर्ड पिता परमेश्वर यहाँ आपके सामने आते हैं लॉर्ड पिता परमेश्वर। आप हमारी शांति के खुदावंद है लॉर्ड और आप हमारे मन में शांति देंगे परमेश्वर। विश्वास रख के आपके सामने आते हैं लॉर्ड पिता परमेश्वर। हम अपने मनों को लाते हैं परमेश्वर। हम यहाँ वहाँ संसार में भटकते हैं लॉर्ड पिता परमेश्वर, लेकिन अंत में लॉर्ड हम सभी आपके बच्चे हैं लॉर्ड पिता परमेश्वर और आपके परिवार में लॉर्ड पिता परमेश्वर हम जीवन को जीते हैं लॉर्ड। हम परमेश्वर आपके सामने आते हैं लॉर्ड पिता परमेश्वर, जिसे वचन हमने सुना लॉर्ड पिता परमेश्वर अभी लॉर्ड हम विश्वास करते हैं कि ये वचन सभी हमारे जीवन में भी कार्य करेंगे लॉर्ड पिता परमेश्वर। हम सभी भाई बहन एक दूसरे के साथ में मेल मिलाप के साथ रह सकेंगे। हम में लॉर्ड पिता परमेश्वर इतना प्यार की बढ़ोतरी होगी लॉर्ड पिता परमेश्वर कि हम एक दूसरे के ऊपर पूर्ण रीति से भरोसा रख सकेंगे लॉर्ड पिता परमेश्वर और एक दूसरे को हमेशा आगे बढ़ने में सहायता मदद कर सकेंगे लॉर्ड पिता परमेश्वर। हमेशा लॉर्ड पिता परमेश्वर आपका वचन जैसे बताया लॉर्ड पिता परमेश्वर कि हाथ की सारी उंगलियां लॉर्ड पिता परमेश्वर सेम नहीं होती, लेकिन एक भी अगर उसमें से कम हो तो लॉर्ड पिता परमेश्वर हाथ का फंक्शन गलत हो सकता है लॉर्ड पिता परमेश्वर। वो कार्य करने में परेशानी हो लॉर्ड पिता परमेश्वर। कलेशा के सभी लोग लॉर्ड पिता परमेश्वर उसी तरह से एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है लॉर्ड पिता परमेश्वर। आपको बुद्धि ज्ञान समझ सभी भाइयों बहनों को देना लॉर्ड पिता परमेश्वर कि सभी लोग समझ सके लॉर्ड पिता परमेश्वर कि हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है लॉर्ड पिता परमेश्वर। तो हम सभी लोग इन सभी बातों को ध्यान में रखे लॉर्ड पिता परमेश्वर। एक दूसरे को आदर के साथ रिस्पेक्ट के साथ हम ट्रीट करें लॉर्ड पिता परमेश्वर और आपके वचन में हमेशा बढ़ते रहे। एक दूसरे की सहायता मदद करें, एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करें लॉर्ड पिता परमेश्वर और आपके वचनों को लॉर्ड पिता परमेश्वर हमेशा आपकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करते रहे लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने इस सभी प्रार्थना विनंती को सुना है लॉर्ड पिता परमेश्वर। हम विश्वास करके धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। विश्वास करते हैं लॉर्ड पिता परमेश्वर, प्रार्थना विनंती प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन।